अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हरी मिर्चें के एक ताज़ा दम एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है जवाद बशीर। ज़ख्मी उंगली के साथ शीशा लग गया था, बड़ी ज़ोर से कट गई थी। तो नाजरीन मैं आज फिर अकेला हूँ और आज पूरी तरह से एक दफ़ा फिर मेरी बदमाशी है। लेकिन असल में मैं आपको बात बताऊँ, हम लोगों बेचारों की क्या बदमाशी होनी होती है। बदमाशी तो होती है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग अगर हमें पसंद नहीं करेंगे तो हमारा कोई सीन नहीं है। तो नाजरीन आज मैं अकेला हूँ और इस मौके पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं है। ये मैंने गुस्ताखी की है ये थोड़ा सा गा के, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक डायरेक्ट सुर और संगीत से ही है। सुर और संगीत की दुनिया के वो बादशाह हैं और उनके सामने गाने की गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता। और उनका तारुफ मैं क्या कराऊं, मुझ जैसा एक छोटा सा जो आदमी है उसके पास अल्फाज की इतनी तादाद नहीं है कि मैं उनका तारुफ करवा सकूं, क्योंकि कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जो अपना तारुफ खुद होती हैं और वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं होती। जनाब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब उस्ताद हामिद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आप? कैसा लग रहा है खान साहब हमारे प्रोग्राम में आके आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, बहुत अच्छा है। हरी मिर्चें आपको ये तो नहीं लग रहा था कि हमने हरी मिर्चें रखी होंगी कि ये खा लें थोड़ी सी? अच्छा, तो खान साहब आजकल क्या क्या चल रहा है? क्या एल्बम्स वगैरह नए आ रहे हैं क्या? हाँ जी, मेरे 3-4 एल्बम हैं जो आ रहे हैं मार्केट में। जी जी, गज़लों के हैं, उसमें ठुमरी गीत हैं, क्लासिकल भी हैं बीच में। अच्छा, तैयार हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मार्केट में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये कोई आप टोटल क्लासिकल में ही जा रहे हैं या कोई फ्यूजन भी कर रहे हैं, कोई मॉडर्न के साथ मिक्स भी कर रहे हैं इसको, या किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? बेस तो मेरा क्लासिकल ही है ना। जी जी बिल्कुल, क्योंकि लेकिन मैं हर तरह का काम करता हूँ। बिल्कुल। ये अल्लाह की खास कर नवाज़ी मेरे पे कि मैंने क्लासिकल से लेके फोक तक मैंने गाया है, बल्कि पॉप भी गाया है मैंने। और लेकिन वो पॉप मैंने गाया है फ़ख्र आलम के साथ। फ़ख्र आलम के साथ? हाँ, बड़ा अरसे की बात है ये। जी जी। तो बेस मेरा क्लासिकल है। बिल्कुल। फिल्मों के गाने भी गाए, मैं सरगम फिल्म में मेरे गाने थे। हाँ जी बिल्कुल। फिल्म का कैसा एक्सपीरियंस था खान साहब आपका? वैसे बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे गाने थे उसमें। मेरे दो गाने थे उसमें। एक राग दरबारी में था और एक राग पीलो में था। एक चमकी किरण खिले फूल, चमकी किरण, हाँ जी बिल्कुल, और ये था राग पीलो में, और सुहानी रुताई राग दरबारी में। तो बहुत लोगों ने वो आपने एंजॉय किया? बहुत नहीं, अच्छा। लोगों ने तो माशाल्लाह, लोग तो आपका काम पसंद करते हैं। आपको पर्सनली मजा आया? बड़ा गा के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि फिल्म का बैनर एक और डिफरेंट जरा हो जाता है। हाँ जी जी, वो लाइन अलग है बिल्कुल। लेकिन अल्लाह की करमवाजी से मैं समझता हूँ इस बात को। तो खान साहब आपके, हमने सुना है खानदान में मतलब सुर से तो ताल्लुक है ही, हमने सुना है बड़े जर्नैल करनैल और पता नहीं क्या क्या, वो क्या कहानी है? वो मेरे दादा थे। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि उनको जनरल का खिताब था म्यूजिक में। अच्छा, म्यूजिक के जनरल थे? म्यूजिक के जनरल वो राजे महाराजों ने और लॉर्ड एल्गन वाइसरा थे, उन्होंने ये मिल के दिया था खिताब कि आप म्यूजिक के जनरल हैं। और उनके भाई उनके साथ कर्नल फ़तेह अली खान, अच्छा, उस्ताद आशिक अली खान के जो वालिद थे उनका नाम फ़तेह अली खान था। अच्छा, उनको कर्नल का खिताब था। तो वो हमारे बुजुर्ग थे, उन्हीं से हमारा घराना शुरू हुआ, पटियाला घराना के वजूद ही वो लोग थे। तो ऐसे सिलसिला फिर चलता गया आगे। नाजरीन, अब जनरलों और कर्नलों के सामने हमारी क्या चलनी है तो मेरा ख्याल है कि हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। और खान साहब के लिए हमने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कवाली तैयार कराई है, क्योंकि म्यूज़िक से वैसे तो गुस्ताखी है, लेकिन यह है कि हम एक छोटा सा एक चुटकुला कवाली कह लें इसको। वाह वाह। तो नाजरीन आइए चल के देखते हैं हामिद अली खान साहब के साथ। आप भी देखिए एक बड़ी ही तड़पती फड़कती हुई कवाली। सियासी शौक दा किते ना दारू, ए सियासी लोग अवले जाली डिग्री वाले आके वड्डे ओदे मल्ले, रुसवाइयां ते खारियां लेके आ गए कल्ले कल्ले, हर वारी सानू धोखा देंदे किथों पै गए साडे पल्ले, किते गलत तू वोट ना पा बैठी, किते गलत तू वोट ना पा बैठी, हथी मुल्क न किधरे गवा
ਜਦੋਂ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਨਾ ਗੈਸ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਨਾ ਗੈਸ ਆਏਗੀ ਕਿਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਨਾ ਲਵਾਵੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਬੈਠੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਬੈਠੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਬੈਠੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਬੈਠੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਬੈਠੀ तू रोटी कपड़ा भूल जाएगा तू रोटी कपड़ा भूल जाएगा तू चीनी पीछे रुल जाएगा तू चीनी पीछे रुल जाएगा ना बहुते परौने बुला बैठी किते गलत तू वोट ना पा बैठी किते गलत तू वोट ना पा बैठी ए मुल्क निशाना नेटो दा घर घर फसाना नेटो दा जेड़ा बच जांदा डरों तो फिर ओ निशाना नेटो दा सजना नु नहीं पहचानदा कर्नल जनाना नेटो दा कुर्सी ते डेरे सब दे अमरीका फेरे सब दे मनदा ए बाबर अवान दी चलदी ए मलक रमान दी कहना ते साडा हक नहीं छड़िया भी साडा कख नहीं भावें ए जिन्ने खराब ने साडे ते भाई दी साप ने किते गलत तू वोट ना पा बैठी किते गलत तू वोट ना पा बैठी ओ गलत तू वोट ना पा बैठी किते गलत तू वोट ना पा बैठी किते गलत तू वोट ना पा बैठी जी तो नाजरीन आपने देखी कवाली हमारे साथ बैठे हैं उस्ताद हामिद अली खान साहब। आप खान साहब क्या कहते हैं क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो तो बड़ा सेंसिटिव होता है अंदर से, तो आप ये जो मुल्क के हालात हैं और ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? दुख होता है देख के कि इतना खूबसूरत मुल्क है हमारा, इतना प्यारा मुल्क है और यहाँ क्या हो रहा है। तो ये है कि अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात अच्छे हों। नाजरीन हम भी खान साहब के साथ दुआ गो हैं कि हमारे मुल्क के हालात ठीक हों और ये परेशानियों से हमारी आवाम बाहर निकले। वैसे आपस की बात है इतने भी बुरे नहीं हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आप इतनी टेंशन वाली शक्ल आपने बना ली है यार, इतनी टेंशन देने के लिए आपको प्रोग्राम नहीं कर रहे हम। इजी हो जाएं ब्रेक में कोई कमर्शियल देखें, बड़े अच्छे कमर्शियल्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं। हमने तो नहीं तैयार किए हुए, जिनकी प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने तैयार किए हैं, तो वो देख लेते हैं जाके, बड़े ज़रूरी होते हैं, हमारी मजबूरी है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यार आपने चैनल चेंज कर दिया था ना, बड़े अफसोस की बात है। आपने मुझसे वादा किया था कि आप चैनल चेंज नहीं करेंगे, आइंदा नहीं करना है, इसमें नाराज़ हो जाऊंगा। हमारे साथ बैठे हैं उस्ताद हामिद अली खान साहब। खान साहब, रागा बॉयज़ एक बैंड जिसने इतने कम वक्त में इतना एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक किया और बड़ी सोच समझ और सूझबूझ के साथ किया और माशाल्लाह इतने थोड़े से टाइम में इतना मकाम पा लिया। आपके मेरा ख्याल है 3 बेटे हैं उसमें। जी जी। सब चुप कर जाए। ओहो ये मैं बता रही हूँ जवाब। जी जी। तुम बड़े ड्रामे लिखते हो, बड़ी कहानियां लिखते हो। जी जी। क्या मुझे कहानियां नहीं आती? ये आप कौन है? बहुत बड़ी राइटर हूँ। आप राइटर हैं बहुत बड़ी? अल्लाह का फजल है, सबसे बड़ी राइटर हूँ। इतनी मुझे बड़ी लिखना आता है, मुझे कहानियां लिखनी आती है, मैंने फिल्में लिखी है। ये भाईजान कौन है? ये हमारे बहुत बड़े उस्ताद। अरे मैंने इनको पहचान लिया। अरे जी आप हुज़ार साहब, इनको देखो मिट्टी खाने वाला आदमी। अरे आप देखें, आप तशरीफ रखें, आप हैं कौन? मैं शरीफ नहीं रखने आई। अच्छा, अपने ड्रामे कट करो, मेरे ड्रामे शुरू करो। आप हैं कौन बता तो मैं दें। राइटर हूँ। राइटर है? हाँ, मुंह ज़बानी। अच्छा, मुंह ज़बानी है। आपके हाथ में कोई पेपर पेन तो नजर नहीं आ रहा मुझे। नहीं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा, पढ़ी लिखी नहीं है? मेरी चीजें उतरती आसमान से। अच्छा, कहाँ से उतरती? कैसी बात है, खान साहब ने दाद दी। खान साहब ने? अरे अच्छा, तशरीफ तो रखें, आप तशरीफ तो रखें। आप नहीं, ये शो चल रहा है, आपने क्या मजाक बनाया? मैं भी शो करने आई हूँ। आप शो करने आई हैं? मैं शो करने आई हूँ कि तुझे कहानियां कट लिखनी आती है। अच्छा, मुझे अच्छी लिखनी आती है। अच्छा, तो आपसे कोई क्या लिखवाएं? मेरे से कहानी लहाओ, मेरे से ड्रामा लहाओ, मेरे से कुछ भी लहाओ।
अच्छा, मैं मेरे को प्रेम पत्र लिखा है। नहीं नहीं नहीं, आप किस चीज के, कहाँ, किसके लिए लिखती हैं आप? मैं लोगों के लिए लिखती, साई नहीं। नहीं, मेरे कहने का मतलब था आप थिएटर के लिए लिखती हैं, टीवी के लिए, फिल्म के लिए, हर चीज के लिए। आप खुदरी राइटर हूँ। अच्छा, आप हुदरी राइटर, जैसे वो खुदरो झाड़ी होती है निकल आती नहीं, है। वो नहीं मेरे पता। अच्छा, मैं आप खुदरी हूँ। अच्छा, आप हुदरी हैं। हाँ। मैं खान साहब से ये हालिया रे बाल खलोते हैं नहीं तो आप बैठे बहुत गल्ला कर दिया ना, बहते पानी छोड़ देना उससे। नहीं, आप कहती हैं तो अंदर बिठा के आ जाता हूँ खड़े में। तो किधर? नहीं सोना लगना। अच्छा, और लंबा मुंह कर देखे देखे मोहतरमा, हमने खान साहब आए मैंने हैं। मोहतरमा ना कहीं, मैं राइटर ही। अच्छा, खबरदार, मेरा नाम मोहतरमा नहीं है। जी, राइटर साहब। मैं वड्डी राइटर हाँ, खुद लिखती हूँ, खुद पढ़ती हूँ, खुद काम करती हूँ। अच्छा। मैं किसी को इस काबिल ही नहीं समझती कि मेरा ड्रामा कोई और करे। आप जरा खामोश हो जाइए थोड़ी देर के लिए। मैं चुप, मेरा खुदा चुप। जी। हाँ जी, तो खान साहब, रागा बॉयज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमें? रागा बॉयज मेरे बेटे हैं, सबको इस बात का पता है जी। बैंड बनाया उन्होंने, तो लकी कम वैसे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया पे शो कर रहे हैं इस वक्त। और ट्रेनिंग भी मैं ही दे रहा हूँ उनको, क्लासिकल जो हमारा खानदानी काम है उसकी भी वो नजर आता है उनके काम में। हाँ जी, मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ उनको, जो हमारा खानदानी विरसा है। बिल्कुल। तो वैसे पॉप, रॉक, भंगड़े, हाँ, वो बड़ा फ्यूजन कर रहे हैं वो। हाँ जी, तो जी। वो आप क्या फील करते हैं, क्योंकि आपने तो प्योर क्लासिकल, माशाल्लाह आप तो उस्ताद हैं, तो आप बिलीव करते हैं ये रॉक, पॉप और इन चीजों में जो नया म्यूजिक है हमारा? नहीं, ठीक है, बड़ा अच्छा है, नई जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको वो अच्छा लगता है, तो कोई हर्ज की बात भी नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, ये एक बात मैंने उनको जरूर कही है कि जो अपना खानदानी काम है वो नहीं छोड़ना। थोड़ा सा मुस्कुराने का भी वक्त आ चुका है, क्योंकि वो जो पीछे बैठे हुए ना, जो बार बार चैनल चेंज करने के लिए रिमोट उठाते हैं और फिर इधर से थप्पड़ खाते हैं कि नहीं, ये प्रोग्राम चेंज नहीं करना, ये देखना है। तो नाजरीन, वक्त हो गया थोड़ा सा मुस्कुराने का। आइए चल के देखते हैं, आपके लिए तैयार किया है एक बहुत छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा स्किट। मैं मौसमी शायद बगैर होश आवाज के और पुलिस की तगड़ी फेंटी खाने के बाद ये इकरार करता हूं कि मस्जिद के वॉशरूम से प्लास्टिक के लोटे और टूटियां मैंने चुराए हैं। इलाहाबादी मदरजा झैल वारदातें भी सदके दिल से कबूल करता हूं और इनकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। वाह। नंबर 1, फकीरों से पैसे छीनना। नंबर 2, कबाड़िए से छान बुरा चुराना। नंबर 3, पार्क में खेलते हुए छोटे बच्चों से कुल्फी छीन कर खा जाना। नंबर 4, रेहड़ी पर पड़े पेड़े से सुराख शुदा गोलगप्पों में मजीद सुराख करना। नंबर 5, हलीम वालों को रुई सप्लाई करना। वाह, बड़े अजीब दिमाग का बंदा है यार। वो इतने जिदार तो हम पुलिस वाले भी नहीं होते। वो बेचारा सर, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे घर डाका पड़ गया सर। ओ भाई, राम ओ यहाँ सब बर्बाद होकर आते हैं, तू कोई अनोखा काम नहीं कर बैठा, क्या हुआ है? और डाकू ना सिर्फ जेवर ले गए, ना सिर्फ पैसा ले गए, बल्कि मेरी बीवी को भी अगवा करके ले गए। ये डाकू मेरे घर नहीं आ सकते। मेरा मतलब है कि इतना सोना लूटा गया है। 25 तोले सोना समेत बेगम के। आपकी बेगम सोने की थी? यार मेरी बात सुने, मैं इधर FIR दर्ज कराने आया हूँ या अपनी बेगम का शनाख्ती कार्ड बनवाने आया हूँ? अच्छा यार, सिर्फ कच्ची FIR दर्ज हो सकती है, वो भी सिर्फ 5 तोले सोने की, क्योंकि इस महीने का पक्की FIR काटने का कोटा पूरा हो चुका है। और आप फिक्र ना करें, आपकी बेगम के हाथ काट के कड़े उतार के वापस भेज देंगे। कड़े को वापस भेज देंगे? और यार तुम्हारी बेगम वापस भेज देंगे। अल्लाह ना करे, इतनी मुश्किल से तो गई है। बस एक बात क्या करता है? मैं तो जी बिजली के महकमे में मुलाजिम हूँ, आपके इलाके का लाइनमैन हूँ जी मैं। ओ जनाब, ओ मैं आपको सलूट करता हूँ जनाब। और पहले क्यों नहीं आपने बताया जनाब? ओए आप इतनी बड़ी हस्ती, और हम तो आपके दीदार को तरस गए हैं। ओए फजलुद्दीन, ओए जाके फ्यूचर मिल्क शॉप से ठंडा सा फलूदा लेके आ। और 2 गरम चाय
चाय का कप भी नहीं आई। पता नहीं साहब को क्या पसंद हो। और सर जी बस एक छोटा सा काम मेरा कर दे। मेरी FIR तो दर्ज कर। ओ जनाब लानत डाले FIR पे। ओ हम मर गए हैं क्या? बस एक छोटा सा काम, अल्लाह के वास्ते एक छोटा सा काम कर दे, ये हमारे थाने का डबल कनेक्शन कर दे ताकि लोड शेडिंग से हमारी जान छूट जाए। और जो वो मीटिंग होती है ना, उसका जीरो जरा आगे पीछे कर दे, और जिस तरह हम FIR में थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। लेकिन सर वो मेरा FIR का वो मसला। और जनाब कैसी बातें करते हैं, मसला 1 मिनट में हल हो जाता है। हाँ भाई अपना खुदा बख्श, वो जो रात को हमने गली नंबर 5 में डाका डलवाया, नहीं मेरा मतलब है कि जो इस्लामपुरा गली नंबर 5 में डाका पड़ा है, वो 2 मिनट में मुझे रिपोर्ट करके बता कि किसने डाला है। जेदा गरम अंडे वाला और समीना कमेटी वाली से पता करके अभी बता मुझे। जी हाँ जी जी। तो नाजरीन आपने देखा स्किट, और आपकी मुस्कुराहटों से ही मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपको स्किट बहुत पसंद आया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उस्ताद हामिद अली खान साहब और एक ज़बरदस्ती की गेस्ट राइटर साहिबा, उस्ताद राइटर साहिबा भी मौजूद हैं। तो इनसे हम बातें करते जी 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 मौसीकार, इनसे हम बातें करते रहेंगे। मौसीकार भी, संगीतकार जी जी। हमारी ब्रेक का टाइम हो गया, हम जरा ब्रेक ले लें फिर आपसे बात करते हैं। जी तो नाजरीन हम इनसे बात करते रहेंगे, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि ब्रेक के दौरान जब आप लोग कमर्शियल्स देख के बोर हो रहे होते हैं तो खान साहब सुर संगीत के तो बादशाह हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार किस्म का एक विट और एक मज़ाह इनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। और हमें तो ये बात पहली दफ़ा चली और खान साहब ने हमें बड़े बड़े मज़े के लतीफ़े सुनाए हैं। तो मैं खान साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि खान साहब प्लीज़ हमारी ऑडियंस के साथ भी कोई लतीफ़ा शेयर कीजिए। एक बादशाह अपने मुलाजमों को कहते हैं कि आलकसी लोग लेके आओ, सुस्त लोग। अच्छा। अब मुलाजिम कहते हैं कि बादशाह को चाहिए नहीं, कोई ना कोई इतनी मुसीबत डाल देते हैं कि अब कहाँ से हम ढूंढेंगे। अब वो शहर में आए, एक कॉलेज के बाहर 2 लड़के निकले, वो बड़े बरील से, उन्होंने कहा बिठाओ इनको गाड़ी में। उन्होंने जब बैठे भी हमारे साथ, बादशाह ने बुलाया, कहाँ, बस चलो हमारे साथ बैठो गाड़ी में, बिठा लिया। आगे गए तो एक और ख़ास बच्चा था, वो भी मरियल सा, तो इसको भी बिठाओ, वो भी बैठ गए। अब बादशाह के सामने बिठा दिया, सामने तीनों को। अब 2 कॉलेज के इस तरफ बैठे हुए, साथ वो बच्चा बैठा हुआ। बादशाह पहले वाले को कहते इधर आओ, जो 2 बैठे हुए थे, और तुम कितने हाल कसी हो? कहते जनाब मैं तो अपने घर से बाजार तक नहीं जा सकता। अच्छा। मुझे बड़ी कोफ्त होती है। अच्छा। बादशाह कहते बैठ जाओ तुम। दूसरे को बुलाया, तुम इधर आओ, तुम कितने हाल कसी हो? जनाब ये तो बाजार की बात कर रहा था, मैं नीचे गली तक नहीं उतर सकता मैं। अच्छा तुम भी बैठ जाओ। अब वो जो खास बच्चा था, बादशाह सामने बैठा हुआ बच्चा, बादशाह उसको कहता तुम इधर आओ, वो कहता हुजूर आप इधर आ जाएं। बहुत अच्छे। हाँ साहब, आपके अंदर तो एक बड़ा जबरदस्त एक्टर भी है। आपने क्या साथ डायलॉग डिलीवरी के साथ आपने कभी हुआ कोई शौक एक्टिंग का कभी, या कभी किसी जमाने में? ऑफर हुई मुझे, लेकिन मैंने किया नहीं। अच्छा, फिल्म ऑफर हुई थी आपको, तो क्यों नहीं किया? वो अपने काम में इतने खोए रहते हैं कि कभी किधर कभी किधर। अच्छा, आप लोगों का तो जाहिर है बचपन से ही आप सीखते आए हैं, तो क्या तरीकाकार जो आपके बड़े लोगों का था सिखाने का, वो बहुत कोई सख्ती से सिखाते थे, या बहुत कोई और तरीका होता था, कोई प्यार का तरीका होता था, या क्या तरीका होता था वो, या लालच दे के बचपन में जिस तरह आप सीखते होंगे? सख्ती। मुझे अभी तक याद है कि जब हम वालिद साहब उठाते थे ना रियाज करवाने के लिए, तो अंदर से गुस्सा चढ़ता था, क्या ये मुसीबत। बिल्कुल बच्चे को तो जाहिर नहीं पता होता। बाहर बच्चे हमारे जो उम्र के थे वो खेल रहे हैं, उनकी आवाजें आ रही हैं और हमें बिठा के वो सरगम पलटे करवा रहे हैं। तो वो अंदर से खून जलता था कि जल्दी से ये खत्म हो तो हम बाहर जाके खेलें। तो आखिरी मारे तो पड़ी होंगी बचपन में सीखने पे, तो आखिरी मार कब पड़ी थी? वालिद साहब बड़े सख्त थे इस मामले में। मुझे हालांकि प्यार भी बड़ा करते थे, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ। अच्छा।
तो मैं पहले बहुत दुबला था, अब तो मैं मतलब मोटा हो गया हूँ। पहले मैं बहुत बहुत ही पतला था। मुझे बल्कि उनको मुझे कहना भी, यार मैंने तुम्हें इतनी खुराक खिलाई है, कोई और होता वो पहलवान बन जाता। तो वो रियाजत में बड़ा टाइम गुजरा है। बिल्कुल, अल्लाह जानता है, बहुत रियाज किया हुआ है। बिल्कुल, तभी तो वो जो किया हुआ है मैं उससे अभी तक काम ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जाहिर है मेहनतें तो काम आती हैं। बड़ों का जिक्र हो रहा है तो उस्ताद अमानत अली खान साहब की होंठों पे कभी अच्छा। तो वो अगर हो जाए तो होंठों पे कभी मेरा नाम आए, मेरा नाम ही आए। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए तो सही, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए तो सही, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। क्या कहने होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। क्या कह रहे जी, क्या बात है, जबरदस्त जी, जबरदस्त। अरे खान साहब जी 1000 साल। शिवा जी, हमारे प्रोग्राम का टाइम अब खत्म होने वाला है, तो मेरा ये ख्याल है कि गेस्ट का टाइम हमारा खत्म होने वाला है। तो मैं चाह रहा था कि खान साहब से जाते जाते वो सानू तेरे जिया मैं हजूर साहब मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना, बैठी जावां तेरे कोल रू रजदा ना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना, बैठी जावां तेरे कोल रू रजदा ना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना, तेरी याद सतावे रात नींद ना, तेरी याद सतावे रात नींद ना, सोने दी इटमाया, सोने दी इटमाया, रब तैनू कलम दिती एडे जुल्म ना
लिख माया क्या कहना, बहुत एडे जुल्म ना लिख माया तेरी याद सतावे रात नींद नावे तेरी याद सतावे रात नींद नावे दिने कांकुर लावे गल दसदा डां मैनू तेरे जिहा सोना होर मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा जावा सोने दे बूवे जावा सोने दे बूवे ओ जावा सोने दे बूवे जावा सोने दे बूवे भावें सट्टे विच खूवे तैनू मिलना जरूर गल दसदा डां मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा मैनू तेरे जिहा होए मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना मुर्शदा सुपुजावे वेला खैरदार मुर्शदा सुपुजावे वेला खैरदार ओ मुर्शदा ओ मुर्शदा ओ मुर्शदा सुपुजावे मुर्शदा सुपुजावे वेला खैरदावे सानू माही मिला दे बस चलदा ना मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना क्या कहना जी, क्या बात। हम हामिद अली खान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमें एक खूबसूरत महफिल से नवाजा। और आपने सुना ही होगा कितना मज़ा आया खान साहब के साथ। तो नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। और वो आप जो रिमोट पकड़े ना, इसको नीचे रख दें इसको, क्योंकि हम अभी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ। हमारे गेस्ट जा चुके होंगे लेकिन हम वापस आएंगे और वापसी पे आप देखिएगा कि हम आपके लिए क्या लेके आते हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और आपको पता है कि जब हम ये इस वाली ब्रेक से वापस आते हैं तो क्या होता है। जी हाँ, आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें खिल उठती हैं क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं आप लोगों के फेवरेट शायर जनाब जाहिद फ़खरी साहब और जनाब सलमान गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। प्यारे लग रहे हैं आज आप। अच्छा, वो भी यही कहते हैं। अच्छा ले फ़खरी साहब और सलमान साहब प्यार की बातें करते हैं, रंग में आज हो जाए। हाँ, जो चलते ही रहना है, जो मर्जी हुक्मरान आ जाए और जो मर्जी आ जाए। पंजाबी की नज्म है, इसका नाम है नमकीन शक्कर पारे। नमकीन शक्कर पारे। ना खुश बेगम ना खुश मापे, ना खुश बेगम ना खुश मापे, खावंद शोदा दुखी जापे। ना खुश बेगम ना खुश मापे, खावंद शोदा दुखी जापे। ते एक विआह ते लख स्यापे, बंदा फस जांदा ए आपे। गली गली कोई गांदा जांदा, एहो गल समझांदा जांदा। ना खुश बेगम ना खुश मापे, खावंद शोदा दुखी जापे। एक विआह ते लख स्यापे, बंदा फस जांदा ए आपे। गली गली कोई गांदा जांदा, एहो गल समझांदा जांदा। क्या बात, क्या कहना। ते अपनियां शर्तां सब मनवा के, अपनियां शर्तां सब मनवा के, जिवें गोरे खुश नहीं हुंदे। इशारा अपनियां शर्तां सब मनवा के, जिवें गोरे खुश नहीं हुंदे। बेशक नोवां जान भी देवन, फेर भी सौरे खुश नहीं हुंदे। जूं जूं वेला लंघदा जांदा, एहो गल समझांदा जांदा। ते जेड़ी काला धूं ना छड्डे, ओ फिर डीजल बस नहीं हुंदी। बहुत अच्छे। जेड़ी काला धूं ना छड्डे, ओ फिर डीजल बस नहीं हुंदी। ते भावें सारी सोना होवे,
ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ वाह ਹੁੰਦੀ। जी वाह, क्या कहने। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਂਦਾ ਕੋਈ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। वाह जी वाह। ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਲ ਕਿਲ ਪੈਂਦੀ ओह, ਬੇਗਮ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਲ ਕਿਲ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਬੇਗਮ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਜਾਈਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ओह, क्या कहने। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੱਢ मेरी नजर कर। ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਲ ਕਿਲ ਪੈਂਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਜਾਈਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਖੁਸ਼ ਬੇਗਮ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਮਾਪੇ ਖਾਵੰਦ ਸ਼ੋਦਾ ਦੁੱਖੀ ਜਾਪੇ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੱਖ ਸਿਆਪੇ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਏ ਆਪੇ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੋਈ ਗਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। क्या बात है जी, क्या कहने। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे जी। सलमान गिलानी साहब। कहा बेगम ने इंग्लिश उर्दू पंजाबी जुबानों में, तीन जुबानों। कहा बेगम ने इंग्लिश उर्दू पंजाबी जुबानों में नहीं लेजी नकम्मा वेला तुझ सा दो जहानों में। बहुत अच्छे। नहीं लेजी नकम्मा वेला तुझ सा दो जहानों में। जो कुछ अब्बा से मैं लाती हूँ घर के खर्च की खातिर वाह 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 जी वाह। उड़ा देते हो अपनी चाय सिगरेट और पानों में। उड़ा देते हो अपनी चाय सिगरेट और पानों में। कहा मैंने मैं एक शायर हूँ और इकबाल का शाही। कहा मैंने मैं एक शायर हूँ और इकबाल का शाही। उड़ाने हैं तखय्युल की मेरे साथ आसमानों में। उड़ाने हैं तखय्युल की मेरे साथ आसमानों में। वो बोली हाथ में चिमटा पकड़ कर चल निकल घर से। वाह जी वाह। वो बोली हाथ में चिमटा पकड़ के चल निकल घर से। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। शाही की धुलाई हो गई। शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ये एक तज़मीन थी। एक तज़मीन जरा एक और अंदाज से है कि एक शख्स उदास था बैठा घर के बाहर कल रात। एक शख्स उदास था बैठा घर के बाहर कल रात। नजदीक गया मैं उसके और पूछा क्या है बात। नजदीक गया मैं उसके और पूछा क्या है बात। वो बोला क्या बतलाऊं शादी के बाद इस घर के पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इखराजात। शादी से पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इखराजात। सरकारी एक दफ्तर में छोटी सी जॉब है मेरी। सरकारी एक दफ्तर में छोटी सी जॉब है मेरी। लेकिन मेरी बेगम को भूली है सब औकात। मैं बंदा सीधा सादा वो फैशन की दिल दादा। मैं बंदा सीधा सादा वो फैशन की दिल दादा। रोता हूँ बख्त पे अपने क्या हुआ ये मेरे साथ। रोता हूँ बख्त पे अपने क्या हुआ ये मेरे साथ। कुछ रोज से कहे वो मुझको कुछ रोज से कहे वो मुझको मेरे हेयर दी कटिंग करा दे। मैनू मॉडल गर्ल बना दे तां बदलणगे हालात। मैनू मॉडल गर्ल बना दे तां बदलणगे हालात। ना साड़ी दे ना घगरी दे बस दे तू ए सौगात। मैनू पैंट ते शर्ट पवा दे मैं नच्चा सारी रात। मैनू पैंट ते शर्ट पवा दे मैं नच्चा सारी रात। मैनू डिस्को डांस सिखा दे मैं नच्चा सारी रात। मैनू डिस्को डांस सिखा दे मैं नच्चा सारी रात।
करीना हो, करिश्मा हो, ईश्वरिया हो के माधुरी, नशा कर देख कर बटुए में मेरे इनकी तस्वीरें, मैं इस नीयत से इनको देखता हूँ गौर से, बेगम निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। क्या कहने, क्या कहने, कैसे हमारे रंगीन है। ले तो नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, आपसे जुदाई का टाइम आ चुका है। मैं दुनिया टीवी के बिहाफ पे आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग इतने शौक़ से हमारा प्रोग्राम हरी मिर्चें देख रहे हैं। आप लोगों की इतनी हमें ईमेल्स आ रही हैं पसंदीदगी की, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम पसंद करने का। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके जहन में भी हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुतालिक कोई आइडियाज़ आते हैं, किसी भी किस्म के कोई आइडियाज़ हरी मिर्ची के बारे में आते हैं, तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके आइडियाज़ सर आंखों पे हैं। और अब मेरा ख्याल है कि आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है, तो हमें अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए जवाद बशीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।